मीडियम एक्सप्लेन इन हिंदी उर्दू टर्म प्रेजेंटिंग द नन। कहानी की शुरुआत में हमें रोमानिया का एक शहर दिखाया जाता है जहां दो नन एक पार्टिकुलर रूम में जा रही होती हैं। इस रूम के बाहर लिखा होता है कि गॉड्स एंड हियर, यानी परमेश्वर का यहाँ पे अंत हो जाता है। इन दोनों नन में से एक नन कमरे के अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है वो खून में लथपथ होती है और वो एक चाबी दूसरी साथी नन को देती है। वो नन चाबी लेके वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पे मौजूद एक पार्टिकुलर एरिया में जाके सुसाइड कर लेती है। अगले दिन हमें एक खाना बदोश को दिखाया जाता है जो कि खाना लेके कहीं जा रहा होता है। उसे उसी नन की बॉडी दिखाई देती है जिसका खून टपक रहा था और जिसका गोश्त कौवे खा रहे थे। और इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। फिर हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे दो पादरी ये फैसला करते हैं कि रोमानिया में दो नन का कत्ल हुआ है या उसने सुसाइड किया। इस बात को हम तशवीश करेंगे और इसके लिए हम फादर मैरी को भेजेंगे। साथ ही साथ उनके साथ एक नन भी जाएंगे जिसका नाम फेरी होता है। फेरी अभी तक नन नहीं बनी थी क्योंकि उसने अभी तक शपथ नहीं ली थी। फादर उससे पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे साथ जाओगे। इस पे फेरी बहुत हैरान होती है और फादर से पूछती है कि आप मुझे क्यों अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, मुझे तो रोमानिया के रस्तों का भी नहीं पता। लेकिन फादर इस पे उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। इसके बाद ये दोनों उसी खाना बदोश के पास जाते हैं जिसने उस नन की बॉडी को देखी थी। वो इन्हें बताता है कि उसने उस नन की बॉडी को फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दिया था ताकि उसकी लाश गले सड़े ना। इसके बाद ये लोग अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये खाना बदोश उस नन पे खूब फ्लर्ट करता है। उसका घोड़ा एक पार्टिकुलर एरिया पे रुक जाता है। ये खाना बदोश उन्हें बताता है कि कहा जाता है यहाँ पे एक शख्स ने सुसाइड की थी और आज भी उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। कोई भी शख्स उसका नाम नहीं लेता क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर इसका नाम लिया तो वह आत्मा यहाँ आ जाएगी। इसके बाद हमें नन की बॉडी को दिखाया जाता है। वो खाना बदोशी ने नन की बॉडी के पास जाने से मना करता है क्योंकि नन की बॉडी ने अपनी जगह बदल ली थी। लेकिन फादर उसके पास जाते हैं और उसके पास से वही चाबी देखते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। इसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे नन ने सुसाइड की थी। सरप्राइजिंगली उसका खून अभी तक खुश्क नहीं हुआ था, यानी एक हफ्ते के बावजूद नन का खून अभी भी ताज़ा का ताज़ा ही था। इसके बाद वो उस चर्च में जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात एक नन से होती है। इन्हें उस नन का चेहरा नहीं दिखाई देता। वो नन इनसे कहती है कि आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं लेकिन उस खाना बदोश को यहाँ से जाना होगा। इसीलिए ये लोग ऐसा ही करते हैं। रात को खाने के टेबल पे वो फादर उन्हें बताते हैं कि मैं एक लड़के पे एक्सोर्सिज्म कर रहा था लेकिन उसकी मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि वो एक ड्रंकन था और उसकी शराब की वजह से मौत हुई, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके अंदर एक आत्मा थी और उसी आत्मा की वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ही साथ वो सिस्टर उसे बताती है कि मुझ में भी एक अजीब सी पावर है, मुझे अलग अलग तरह के विजन आते हैं। और हमें पता चल जाता है कि फादर ने उस सिस्टर का इंतखाब इसीलिए किया था। इसके बाद हमें उसी खाना बदोश को दिखाया जाता है जिसे उसी नन की बॉडी दिखाई देती है जिसे उसने पकड़ा था। वो नन उस पर अटैक कर देती है लेकिन किसी तरीके से वो अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद फादर को एक अजीब सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने की आवाज़ आती है। फादर कमरे से बाहर निकलकर उस आवाज़ का पीछा करते हैं। फादर को एक लड़के की बॉडी वहाँ पे लटक रही दिखाई देती है जिसके मुंह से सांप निकल रहा होता है। फादर ये देख के डर जाते हैं और एक कॉफिन के अंदर दफन चले जाते हैं। तभी हमें फेरी को दिखाया जाता है जो शीशा देख रही होती है। उसके पीछे एक इवल नन अटैक कर देती है लेकिन इससे पहले वो इसे कुछ नुकसान पहुंचाए। फेरी की आंख खुल जाती है। फेरी फादर को ढूंढ रही होती है लेकिन जब फादर उसे नहीं दिखाई देती तो वो उसे अपनी आंखें बंद कर देती है और उसे फादर के विजन आने शुरू हो जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि कॉफिन के अंदर एक इवल नन ने फादर पे अटैक कर दिया लेकिन इससे पहले वो फादर को नुकसान पहुंचाए फेरी उसे बचा लेती है। हमें दिखाया जाता है कि उस जगह का खून पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। फादर फैसला करते हैं कि वो इस बुरी आत्मा को भगा के रहेंगे, इसीलिए वो चाबी उस
उस फेरी को दे देते हैं। फेरी को वहाँ पे एक नन दिखाई देती है। वो नन बताती है कि यहाँ पे एक बुरी आत्मा है और वही बुरी आत्मा यहाँ पे सबको नुकसान पहुँचा रही है। दरअसल हाँ, ये इस कैसल को बनाने वाले ने एक काला जादू किया था और उसी काले जादू की वजह से यहाँ पे नर्क से एक शैतान आ गया। उस शैतान को रोकने के लिए जीसस क्राइस्ट का खून, जो कि सबसे पवित्र माना जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया था और उसे एक दायरे में बंद कर दिया गया। तभी हमें फादर को दिखाया जाता है, जिसे उस ईवल के बारे में पता चल जाता है। इस ईवल का नाम वलाई था। फादर फैसला करते हैं कि वो इस ईवल को इसकी दुनिया में पहुंचा कर रहेंगे। तभी इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो खाना बदोश एक बार में बैठा हुआ होता है। उस खाना बदोश को बताया जाता है कि गांव की कुछ और लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। वो समझ जाता है कि हो ना हो ये उसी ईवल स्पिरिट का काम होता है। हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बम उस कैसल पे गिरा था और जिसकी वजह से शैतान आज़ाद हो चुका था। इसके बाद हमें फिर से फेरी को दिखाया जाता है, जिसके पास एक नन बैठी होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है, मगर उससे पहले कि फेरी उससे कुछ पूछे वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। फेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फेरी वहीं पे चर्च में घूम रही होती है। तभी उसके पास कुछ और नन्स आती हैं। वो नन्स उसे कहती हैं कि हमें प्रेयर करनी होगी और तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। फेरी वहीं बैठ के प्रेयर करना शुरू कर देती है। वहाँ पे एक डेथ बॉडी भी होती है जो कि उसी सिस्ट नन की थी, जिसने शुरुआत में चाबी एक नन को दी थी। फेरी के जिस्म पे एक अजीब सा स्टार बन जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रेयर कर रही होती है। तभी वहाँ पे फादर आते हैं और वो फादर को कहती है कि यहाँ पे प्रेयर हो रही है। लेकिन जब फादर वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे फेरी के सिवा कुछ भी नहीं होता। दरअसल ये सब का सब फेरी का एक भ्रम था। इसके बाद फादर को दिखाते हैं कि जिस नन ने अपनी सुसाइड की थी, दरअसल उसने सुसाइड में सैक्रिफाइस दिया था ताकि वो ईवल स्पिरिट उसकी बॉडी को पोजेस ना कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक नन की डेथ बॉडी जिंदा हो जाती है और इन पे अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें कुछ कहे वो इसे मार देते हैं। इसके बाद ये सब के सब लोग उसी ईवल स्पिरिट को रोकने के तरीके में लग जाते हैं। इनकी नज़र पे एक स्टैचू पड़ता है जहाँ पे वही चाबी फिट होती थी जो कि इनके पास थी। वो उस चाबी को वहाँ पे फिट करते हैं और उसके अंदर से जीसस क्राइस्ट का वही पवित्र खून निकलता है। इसके बाद ये उस कमरे में जाते हैं जहाँ लिखा होता है कि खुदा यहाँ पे अंत होता है। उस कमरे में जाने के बाद ये लोग अलग अलग बिखर जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर के ऊपर एक ईवल नन अटैक करती है और उसे पोजेस करने की कोशिश करती है। वहाँ पे बहुत सारी नन आ जाती हैं और वो सब के सब सिस्टर को पोजेस कर लेती हैं। कुछ नन फादर पे भी अटैक करती हैं और फादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे एक क्रॉस बना देते हैं जिसको आग लग जाती है। वो खाना बदोश नन को रोकने की कोशिश करता है। वो उस पे जीसस क्राइस्ट का खून भी डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कुछ बेफजूल था। इसके बाद वो नन जीसस क्राइस्ट के खून को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ खून नहीं होता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेरी वही खून उस नन के ऊपर डाल देती है, जिससे वो नन अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन सुबह ये सब बहुत खुश होते हैं और उन्हीं नन को दफनाना शुरू कर देते हैं जो कि सब के सब उस ईवल स्पिरिट का शिकार बने थे। और हमें तब दिखाया जाता है कि उस खाना बदोश के जिस्म के ऊपर उल्टा क्रॉस बना हुआ है, यानी कि ये लोग जब उस नन से लड़ रहे थे, उस नन ने उस खाना बदोश को पोजेस्ड कर लिया था, यानी वो अब खाना बदोश अब इनका शिकार था। इसके बाद हमें कंज्यूरिंग के दो अहम किरदार दिखाए जाते हैं जो कि फ्रेडी की फ़ोटो को दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि इस पर शैतान ने पोजेस्ड कर लिया था, इसके जिस्म पे उल्टा क्रॉस बना हुआ था और हमने इसको एक्सोर्सिज्म से ठीक किया। और इसी के साथ ये कहानी अंत हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।